भूमाफिया जो थे वो भूमि के अंदर घुस गए और जो रहे बचे वो भी घुस जाएंगे या तो भारत छोड़ जाएंगे। उनकी टट्टी ढीली हो गई है। हाँ, मिट्टी में मिल गए और वो भी मिट्टी मिल जाएंगे। सबकी लुपुर लुपुर हो रही है पाकिस्तान में। मोदी जय, योगी जय हो रही है पाकिस्तान में। अखिलेश यादव अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके साथ गठबंधन है। गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। हमारे पिताजी उसमें नौकरी करते थे, उनसे कह दिया गया था नसबंदी कराइए तभी आप नौकरी कर पाएंगे, अन्यथा नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो राहुल गांधी कहते हैं हम संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे लोकतंत्र को खत्म करने की वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी सरकार 400 पार। जिंदाबाद है। क्या नाम है चाचा? लोकेश त्रिपाठी। आप मुझे बताइए त्रिपाठी जी, आपको क्या लग रहा है इस बार किसका पाला भारी है, अखिलेश, राहुल या मोदी योगी? कहाँ एकदम हाथी के आगे कहाँ मेड़ों का नाम ले दिया आपने। कौन है मेड़, कौन हाथी? हाथी तो बहुत सबको दुनिया को दिखाई पड़ रहा है। हाथी पूरी दुनिया उसके पैरों में नतमस्तक है। विश्व गुरु बनने जा रहा देश अपना। हाँ, और कोई हुआ है? देश का सोना तक गिरमी हो गया था। इधर पाकिस्तान इधर चीन सब अटैक कर रहे थे। सबकी लुपुर लुपुर हो रही है पाकिस्तान में। मोदी जय, योगी जय हो रही है पाकिस्तान में। चीन का जिंगपिंग पिंग हो रहा है। मोदी तो मोदी है। कहते चाइना से डर गए मोदी जी। चाइना की हवा निकल गई है मोदी के आगे। विश्व गुरु होने जा रहा है। सारी पूरी दुनिया तो उसको नतमस्तक बॉस, अमेरिका बॉस कहता है मोदी को। हाँ, और कितना बड़ा बड़ा सम्मान उसका होता है। आज तक किसी का, वो नेहरू को हुआ है, इंदिरा का हुआ है, राजीव का किसी का हुआ है? किसी का नहीं हुआ है। भूखतो ना भविष्य तो बा 400 पार नहीं, 400 साढ़े 400 पार, 450 पार। हाँ, पर कन्नौज से तो अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। ये कन्नौज का चुनाव नहीं है, ये भारत देश का चुनाव है। कन्नौज की जनता क्यों चाहती है मोदी जी? अरे भाई, जब हमारी सीमा सुरक्षित है, जब सीमा सुरक्षित तो हम सुरक्षित, और सीमा सुरक्षित नहीं तो हम कहाँ से सुरक्षित? गुलाम होते होते बचे, दोबारा फिर हो जाते गुलाम। अब गुलाम नहीं होंगे। कौन कर देता गुलाम? अरे यही सब कर रहे थे। पाकिस्तान के गुण गाते हैं कि चाइना के गुण गाते हैं। यही वो त्रिपोदा का वो ला रहे हैं कि संपत्ति का वो कराएंगे। हमारे पास 5 लाख की संपत्ति है, आधी ले जाएंगे। सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा। देख कहाँ की विदेशों की नीति यहाँ भारत में चलाने जा रहे हैं, वो चलेगी? नहीं चलेगी। हाँ, भारत जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। अखिलेश राहुल कहते हैं मोदी से ज्यादा काम करेंगे। भाई कोई काम करते, अबे काम करते तो अभी क्या हुआ? सरकारें रही सबकी, देश कितना आगे बढ़ाया हमें आप बता दें। किसी ने कोई देश बढ़ाया? डर लगता था कि पाकिस्तान हमारे कितने सैनिकों को मार डाला। अब हिम्मत है किसी की? एक सैनिक को मारते, घेर घेर के मारते हैं। और कल भी उन्हें गिरा दिए 5-6 आतंकवादी बराबर। तो फिर हमें तो यही चाहिए। यही गठबंधन कहता है कि हमारी सरकार आई तो धारा 370 हटा देंगे, लगा देंगे। बड़ा मुश्किल मली। अरे ये बात तो आप मुस्लिम महिलाओं से पूछिए जा करके। ट्रिपल तलाक से आज़ादी मिली है, कितनी बड़ी यानी कि उन्हें अपमानजनक स्थिति से उभरी है। 370 हटा है। अब वहाँ जाने, पहले कश्मीर जाने की हिम्मत पड़ती थी? नहीं पड़ती थी। अब वहाँ जाके आराम से खुले में सो जाओ, किसी को कोई चिंता नहीं है। कोई अटैक नहीं कर सकता है। कोई नहीं कर ना, ये है मोदी की गारंटी। कहते हैं उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जो है वो गुंडाई कर रहे हैं योगी मोदी। योगी मोदी गुंडई करते हैं? जय कहो, गुंडों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। गुंडई बस गुंडई के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। हाँ, जो माफिया थे, भूमाफिया जो थे, वो भूमि के अंदर घुस गए और जो रहे बचे वो भी घुस जाएंगे या तो भारत छोड़ जाएंगे। उनकी टट्टी ढीली हो गई है। हाँ, मिट्टी में मिल गए और वो भी मिट्टी मिल जाएंगे। कह रहे थे अखिलेश मरवा दिया गया मुख्तार अंसारी को। मरवा दिया गया? अब भाई, जो आदमी जिसका हार्ट नहीं काम कर रहा है, दिल नहीं काम कर रहा है, घबरा रहा है, वो घबराहट में मर गया। पर अखिलेश यादव को बड़ा दुख हुआ, उनके घर तक गए मिलने। वहाँ फातिया पड़ रहे हैं और यहाँ हिंदुस्तान में मर गए, उनके घर में नहीं जा पा रहे हैं। कल्याण सिंह मरे रखे रहे बेचारे, जो यानी पुरोधा थे भाजपा के, मंदिर की थे और के
यानी कि वहाँ शिलान्यास मोदी जी ने किया, उसके थोड़े दिन बाद खत्म हो गए। 500 मीटर की दूरी पे अखिलेश यादव थे, एक फूल नहीं चढ़ा सके उस भूतपूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर। क्या भरोसा किया जा सकता है? ताऊ जी आपने राम मंदिर का जिक्र किया है, अखिलेश यादव राम मंदिर को लेकर भी हम तोड़ने गए थे उसको, बाबरी मैं तोड़ने गया था। अच्छा। हाँ 92 में मैं तोड़ने गया था और तोड़ के आया हूँ। उस समय तो समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, हम भी तो डरते डरते गए थे और तोड़ ताड़ के भाग आए अपने। और क्या, जय श्री राम हो गया, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, योगी मोदी जिंदाबाद। सही अखिलेश कहते हैं कि हमारी सरकार होती है हम 1 साल में मंदिर बनाते हैं, मोदी जी ने तो लेट मंदिर बनाया क्योंकि चुनाव आ रहे थे। काहे के लिए ये पड़ा है, 500 साल से नहीं बन पाया। अब वो अगर वो ये मंदिर की बात कर देते तो और जो रहा बचा बोलता वो भी खसक जाता। समझे? साहब जी यार मोदी की गारंटी पर भरोसा है? पूरा भरोसा है। हाँ। वो तो अवतारी पुरुष है। ऐसे तो भूतो न भविष्यो वा, ऐसा अब नहीं मिलेगा तो कलयुग के लास्ट में मिलेगा जब अवतार होगा दूसरा। ये जो है हाँ, ये जो मोदी आया है ये समाज सुधारक है, समाज सेवक है। जैसे भगवान अवतार बाद में लेते हैं, पहले अपने गणों को भेज देते हैं, चलो तुम मुझे सफाया करो चल के। वैसे ही योगी मोदी अत्याचारियों को सफाया करने आए हैं। अखिलेश यादव अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके साथ गठबंधन है। गठबंधन नहीं, ठगबंधन ठगबंधन वो दिखावा है गठबंधन। अब देख लो बिहार में और पश्चिम बंगाल में वो हम अकेले, उड़ीसा में चले जाओ वो वहाँ वो है, महाराष्ट्र में उनका है, और वो सदर पवार, फलाने पवार, ठिकाने पवार, वो सब गड़बड़ सड़बड़, वो कुछ नहीं होना। एक सब पे भारी, कौन भारी? मोदी भारी, सब पे भारी मोदी भारी। हाँ। अब यहाँ का जो है कमल का फूल इत्र का डूबा हुआ मोदी के पास जाएगा और मोदी विदेश में जाएगा तो कन्नौज की खुशबू विदेशों में फैलेगी। कन्नौज का इत्र, कन्नौज का विदेशों में फैलेगा। हाँ मोदी फैलाएंगे। मोदी ईवीएम हैक करके जीत जाते हैं, जनता नहीं भरोसा करती। आप कर सकती हैं उसको हैक? बिल्कुल नहीं है तो फिर झूठ के पैर नहीं होती मैडम। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है हाँ कि इसको कोई छेड़ नहीं सकता। तो ये तो फिर डर क्यों है फिर? घबरा किसको? विपक्ष को घबरा रहा है कि अब हम भी उसी में जाएंगे। भाई उसने साफ कह दिया जिसने भ्रष्टाचार किया है वो अंदर जाएगा। हाँ तो अंदर जाने की वजह सबरे इकट्ठे, भैया पकड़े रहो कहीं तुम्हें न ले जाए कहीं हमें न ले जाए, ऐसे पकड़े हैं। लेकिन वो एक बच्चे खेलते इसका ताला तोड़ूंगा, बाबूजी से कह दूंगा इसका ताला तोड़ूंगा। बाबूजी किन बाबूजी से कहोगे? वहाँ बड़ा बाबूजी बैठा है। हाँ पक्का जिसने किया है घपला वो जाएगा अंदर। केजरीवाल कहते थे ईमानदार हूँ मैं, कट्टर ईमानदार है। हम कुछ नहीं लेंगे। उनके मकान की कीमत आप गणना कर सकती हैं? समझो आप, शीश महल है। वाहन नहीं, कितने वाहन, लग्जरी वाहन हमारे परबाबा ने भी नहीं देखे होंगे। ऐसे तो इनके पास वाहन है, झूठ का है बोलते हैं। अब जब जेल में अब कह रही वो कि कैमरा लगा के देखा जा रहा। अरे एक ने कह दिया था कि वो हमको जहर दिया जा रहा, तो भैया कैमरा लगा दिया गया, अब देख लो उसमें जहर तो नहीं जा रहा है। और तुम्हारे घर का खाना आ रहा तो कैमरा इसीलिए लगा है। विपक्ष मोदी जी तानाशाह है। तानाशाह होते तो देश में आप वो इमरजेंसी लगा देते। अगर तानाशाह हो तो तानाशाह इंदिरा गांधी थी, देश में आज इमरजेंसी लगा दी थी। आप हमें ये बताइए मोदी जी ने किसको प्रताड़ित किया है? नसबंदी लगाई का? जबरदस्ती कराई उन्होंने? कुछ नहीं किया। खींच के बंद किए गए थे जबरदस्ती। हमारे पिताजी उसमें नौकरी करते थे, उनसे कह दिया गया था नसबंदी कराइए तभी आप नौकरी कर पाएंगे, अन्यथा नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो राहुल गांधी कहते हैं हम संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे लोकतंत्र को खत्म करने की वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बचाने कर रहे हैं। अगर बचाने को होते तो घबराते नहीं,
संविधान इतना कमजोर नहीं है जिसको बचाओगे। संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। कहते हैं मोदी बदल देंगे संविधान अगर इस बार प्रधानमंत्री बने तो। बदल क्या देंगे, उसमें जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करेंगे। जैसे अगर किसी आतंकी को या कोई होने के इसको पकड़ लो, बंद रखो और बस खबा पिला के पहलवान करके छोड़ दो। पहलवान करके छोड़े नहीं जाएंगे। उनके ऊपर जो कमजोर धाराएं हैं उनको धाराएं को और जोरदार बनाएंगे जिससे दोबारा आतंक न मचा सके। भरोसा कर राहुल गांधी बात पे भरोसा कर कोई, अरे उनके बाप पे भरोसा नहीं तो उन पे क्या भरोसा होएगा। उनके बाप पे भरोसा नहीं है तो उन पे क्या भरोसा होगा। विदेशी आदमी है, कोई भारत के थोड़े ही है, तो फिर उन पे क्या भरोसा है। जो हमारे देश की बात करेगा, देश हित की बात करेगा, वही हिंदुस्तान में राज करेगा। वहाँ जाते हैं, जनेऊ डाल लिया और जनेऊ का मंत्र पढ़ के हमें बताते हैं राहुल गांधी की जनेऊ का क्या मंत्र है, कैसे गोपवित्र पहना जाता है, उतारने का मंत्र बताते हैं हमें। इसको विसर्जित कैसे किया जाता, त्रिपुंड लगा लिया मंदिर में, ओढ़ के बैठ गए बाबा। ये सनातन है, मुस्लिम करते हैं, ये सनातन पे अपमान करते हैं। और सनातन इतना कमजोर नहीं है जिस किसी का अपमान बर्दाश्त कर सके। 4 जून को किसकी सरकार? मोदी सरकार 400 पार, 400 पार। क्या उम्र है आपकी? हमारी उम्र है 67 साल की। 67 साल के हैं आप। हमने देखे हैं, सब शासन देखे हैं। हाँ। सारे शासन देखे हैं मैंने, और ये भी शासन देखा है, देख रहा हूँ। हमें बहरहाल सांसदों से और विधायकों से तो नाराजगी है और रहेगी, क्योंकि क्षेत्र में काम नहीं करते हैं। लेकिन हमें देश देखना है, हमें अपना लोकसभा विधानसभा नहीं देखना है, हमें देश देखना है। आज हमारा सैनिक सुरक्षित है, ताल ठोक के वहाँ सीमा पर खड़ा हुआ है। आओ, एक चढ़ाओगे 100 मारेंगे। हमारा सैनिक इतना बलशाली मोदी ने कर दिया है। गांधी कहते हैं कमजोर कर दी सेना। वो खुद कमजोर है, दूसरे क्या बात करेंगे, समझे। ये डरपोक लोग कहते हैं, गीदड़ भबकी, उनके बहकाने मैडम कोई नहीं आने वाला है। नो भूतो न भविष्यतो वा, नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, कोई टक्कर ही नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी। देखिए 67 साल के हैं पर उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाते हुए काम बताया।